प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत थे, जिसके चलते कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर रहे थे। लेकिन अब कर्मियों को आशा की किरण दिखाई दी है और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार और धरना स्थगित कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सहयोग और निर्देशन से मिशन मुख्यालय द्वारा कर्मियों की मांगों के क्रम में किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप बने सकारात्मक माहौल और जल्द जीबी की बैठक के जरिए मांगों पर जो मिशन द्वारा सहमति बनी है उस पर क्रियान्वित किए जाने की प्रतिबद्धता जताए जाने पर संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी और 75 जनपदों की जनपद पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्य बहिष्कार को समापन करने का निर्णय लिया गया है। 71 दिन बाद मिशन कर्मी काम पर लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मी मानव संसाधन नियमावली को लागू कराने के लिए प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार पर रहते हुए पिछले 71 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में डेरा डाले हुए थे। आंदोलन के दौरान कई वार्ता मिशन के आला अधिकारियों से हुई, साथ ही साथ शासन के अपर मुख्य सचिव से हुई। इसके अलावा ग्राम्य विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान डिप्टी सीएम के मौखिक आश्वासन के बाद उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन यूनियन के बैनर तले चल रहे कार्य बहिष्कार और धरने से सभी यूपीएसआरएलएम के मिशन कर्मी शुक्रवार को वापस काम पर आ गए हैं। आगे इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके समस्त कर्मचारी 71 दिन से कार्य बहिष्कार पे थे। हम एचआर पॉलिसी में जो लिखित लाभ है उसका लाभ किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जा रहा था, जबकि वो पॉलिसी लागू है। तो इसी के विरोध में हम लोग इतने दिन से कार्य बहिष्कार पे रहे और जो बीच की दिक्कतें थी जिस वजह से लाभ नहीं दिए जा रहे थे उस स्तर पे लगातार काम हुआ। मिशन मुख्यालय के साथ हम उन कार्रवाइयों में रहे, जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सिवा डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी, जो ग्राम्य विकास के सर्वोच्च हैं, उनके द्वारा बहुत सहयोग किया गया और जो हमारी फाइलें अन्य विभाग में पड़ी हुई थी या उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, उनके निर्देशन के बाद वहाँ कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद आज इस स्टेज पे पहुँचे कि हमारी मांगे हमें मिलने के कगार पे हैं। सिर्फ जीबी ही जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके अनुमोदन के उपरांत हमारा जो वेतन वृद्धि है और इसके सिवा जो मेडिकल और इंश्योरेंस और जो ट्रांसफ़र को लेकर के लोग चिंतित थे अन्य जनपदों में, तो वो सब चीज़ें जीबी के द्वारा ही कार्यान्वयन में आनी है। तो इसको देखते हुए और जो हमारी डिप्टी सीएम साहब के साथ जो उनका आश्वासन मिला और जो उन्होंने जो कार्य किए, तो हम लोग उससे संतुष्ट होते हुए हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं बचता है कि हम इसको और कार्य बहिष्कार को लंबा चलाएं, क्योंकि जो चीज़ें प्रोसेस में की जानी थी वो हो गई। अब सिर्फ जीबी के माध्यम से चीज़ें हम लोगों को मिलनी है। तो ये देखते हुए कि जीबी के लिए लेटर जारी हो गया है और कभी भी 7, 8, 10 दिन में जीबी को कराया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि पूरे 75 जनपद के जो जिला पदाधिकारी हैं और जो हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके साथ मिल करके ये निर्णय हुआ कि कार्य बहिष्कार का समापन किया जाए। और आज हम 9 तारीख को 9 फरवरी 2024 को हम कार्य बहिष्कार का समापन कर रहे हैं और हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने हम लोगों की परेशानियों को समझा और जो सिस्टम में जो खामियां हो रही थी और जिसमें जो उनकी तरफ से सहयोग हो सकता था उसको लाइन अप कराया और उन्हीं के सहयोग की वजह से मिशन मुख्यालय में चीज़ों को तेज़ी लाई गई और अब जाकर के वो लेटर जारी हो चुके हैं। मतलब मिशन द्वारा एक इन चीज़ों को एक समयबद्ध तरीके से करा दिया जाएगा युद्ध स्तर पे, उसके लिए लेटर पूर्व में जारी था। जीबी कराने जाने के लिए उन्होंने शासन से समय मांगा है। जैसे ही वो समय मिलता है हमें उम्मीद है कि 8-10 दिन में जीबी हो पाएगी और जीबी से ये पूर्ण लाभ हमें मिल जाएंगे। हम साथ में अपने मिशन निदेशक महोदया दीपारंजन जी का उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी उसमें मेहनत की और इसके सिवा जो हमारे एसीए साहब हैं उनके द्वारा चीज़ों को समझा करके मिशन को समझाते हुए और स्वतः संज्ञान लेते हुए जो हमारा सहयोग किया गया वो सदा उसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। और हमारे जेएमडी साहब जो इस कार्य में जो एचआर को देखते हैं या जो अन्य जेएमडी साहब हैं उन द्वारा भी लगातार हम लोगों के बीच में हमारी बेहतरी के लिए काम किया गया, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। इसके सिवा जो मीडिया बंधु हमारे साथी जो इस कामों में हमारी बातों को उन्होंने सक्षम स्तर तक पहुंचाया, जो इतने दिनों तक हमारे साथ बने रहे और उन्होंने हर स्तर पे हमारा सहयोग किया है, तो हम मीडिया बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी मीडिया हाउस का धन्यवाद करते हैं। इसके जवाब हमारे जो
75 जनपदों में जो हमारे साथी थे, जो मनोबल से कार्य बहिष्कार पे बने रहे, और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, उन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और अब सबसे अपील करते हैं कि ये जो हमारी जो हमें ये हमारी मांगें पूर्ण नहीं हुई थी, ये एक जो प्राप्ति करनी थी, तो उस क्रम में हमारा जो विरोध था वो एक फेज़ पार कर चुका है। कार्य बहिष्कार से जो हमें पाना था वो हमने पाया है, और वो कार्य बहिष्कार का आगे कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब हमारी जो आगे की चीज़ें प्राप्त करनी है वो बातचीत के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, और इस तरह से पूर्ण हो जाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और जो ये एक सकारात्मकता हुई है, जो ये सब एक लाइनअप हुआ है, सब क्लियर हुआ है, और सभी स्तरों को मालूम है कि उनके द्वारा हमें क्या सहयोग किया जाना है, तो इससे कर्मियों में भी उत्साह है। बस अब जल्द इस चीज़ को देखना है कि जो चीज़ें तय हुई हैं वो कितनी जल्दी हम लोगों को मिल पाती हैं और सही दिशा में चल पाती हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद।